तुला राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार जून माह के शुरुआती 15 दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाले हैं। इन 15 दिनों में ग्रहों की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव आपके जीवन में करेगा कमाल। इसलिए वीडियो में जून माह के शुरुआती 15 दिनों की बात करेंगे। देखेंगे इस छोटी अवधि में ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है? चिंता का कोई विषय नहीं है। जून माह में प्रवेश करते समय गुरुदेव भाग्य भाव में प्रवेश कर चुके होंगे। भाग्य भाव में गुरुदेव का प्रवेश दूर कर देगा जीवन के सभी क्लेश। यह क्लेश जीवन के किसी भी क्षेत्र से संबंधित क्यों ना हो, गुरुदेव का मिलेगा जब साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। इसके अलावा जून माह के शुरुआती 15 दिनों में ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य, बुध और मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव भी आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। एक एक करके तीनों बदलाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून माह की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी। जून माह की शुरुआत में आपकी राशि पर राशि स्वामी शुक्र और गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी। राशि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाएगा, सूर्य, बुध और मंगल की चाल में आ रहा बदलाव भी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। कुल मिलाकर वह समय आ गया है जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। बात करें इन 15 दिनों में शिक्षा के संबंध में ग्रह गोचरीय स्थिति क्या संकेत दे रही है। जून माह की शुरुआत में एक और बदलाव हो चुका होगा। राहु आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर चुका होगा। राहु का पंचम भाव पर संचार विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी कर सकता है। राहु के प्रभाव से विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का अधिक उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पंचम भाव और राहु पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि विद्यार्थियों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह दृष्टि विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में हो रही कमी को दूर कर शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि करेगी। राहु के खास कोई अशुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। 15 दिनों की तुलना में 6 जून के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए अधिक उत्तम रहेगा, क्योंकि बुद्धि कारक बुध भी बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव में चालाक, चतुर, मायावी और शरारती राहु प्रवेश कर चुका है। राहु किसी न किसी रूप से शरारत कर प्रेम संबंधों को प्रभावित करने का कार्य करेगा। एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए राहु को बुद्धि पर हावी ना होने दें। वैसे राहु और पंचम भाव पर गुरुदेव की दृष्टि काफी हद तक आपके लिए सहयोगी साबित होगी। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बने रहेंगे। राहु के प्रभाव से प्रेम संबंधों में कोई गिले शिकवे या मन मुटाव देखने को मिलेंगे, तो गुरु के शुभ प्रभाव से आपसी समझ बूझ से वह दूर कर लेंगे। गुरु की शुभता प्रेमियों को भाग्य का सहयोग प्रदान करेगी। फिर भी प्रेमी जन के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, परस्पर विश्वास बनाए रखें। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो शादीशुदा दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जून माह में प्रवेश करते समय प्रेम, प्यार, भोग विलास और रोमांस कारक शुक्र दाम्पत्य भाव में प्रवेश कर चुका होगा। शुक्र का दाम्पत्य भाव पर संचार पति पत्नी में प्रेम, प्यार
और आकर्षण का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। इसके अलावा 7 जून को दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल भी नीच राशि से मुक्त होकर लाभ भाव और मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएगा। लंबे समय से मंगल का भी नीच राशि पर संचार पति पत्नी में क्रोध का भाव पैदा कर दाम्पत्य सुख शांति प्रभावित कर रहा है। 7 जून को मंगल का राशि परिवर्तन दाम्पत्य जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे तथा जीवन साथी के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। वह दोस्त जो जीवन साथी के नाम पर कोई कार्य व्यापार या निवेश कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर लंबे समय से दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव दूर होते दिखाई देंगे तथा दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं इन 15 दिनों में जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। बात करें भाग्य की तो अब वह समय आ गया जब आप भाग्य की चिंता परेशानी छोड़ अपना कर्म करते जाए। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चलाएगा। वह समय आ गया जब आप भाग्य के पीछे नहीं बल्कि भाग्य आपके पीछे पीछे भागा हुआ चला आएगा। जून माह में प्रवेश करते समय भाग्य भाव पर गुरुदेव का संचार तो 6 जून को भाग्य भाव के स्वामी बुध का भी बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश खोल देगा भाग्य के बंद दरवाजे। गुरु और बुध ज्ञान और बुद्धि का जब भाग्य भाव पर संगम होगा तब हर काम सुगम बन जाएगा। बात करें करियर की तो लंबे समय से आपकी राशि के कर्म भाव पर नीच का मंगल कार्यस्थल पर करवा रहा है दंगल, लेकिन अब बहुत हो चुका। कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता का माहौल बनेगा। कार्य क्षेत्र में चले आ रहे वाद विवाद दूर होते दिखाई देंगे। करियर में स्थिरता आएगी। 7 जून को वह समय आ जाएगा जब मंगल कर्म भाव और नीच राशि से प्रस्थान कर आगे बढ़ जाएगा तथा आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब लाभ भाव पर साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल का संचार आपकी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। कर्म भाव का मंगल के नीच प्रभाव से मुक्त होना कार्यस्थल पर चली आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। सुख शांति का भाव देखने को मिलेगा। सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ चले आ रहे वाद विवाद भी दूर होते दिखाई देंगे। बात करें संतान क्षेत्र की तो आने वाले समय में संतान के संबंध में गोचर मिला जुला रहेगा, क्योंकि राहु संतान भाव में प्रवेश कर चुका है, जो संतान के साथ कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। लेकिन राहु को सीधा करने के लिए गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ रही है। इससे राहु शरारत नहीं करेगा। संतान क्षेत्र पर गुरुदेव की दृष्टि का काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संतान से संबंधित चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन कभी कभार राहु की शरारत रंग में भंग डालने का कार्य कर सकती है। इसलिए संतान के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखें। इन 15 दिनों में एक एक करके ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सबसे पहले बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले समय से बुध का बाधक स्थान अष्टम भाव पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। 6 जून को बुध राशि परिवर्तन कर नवम भाव भाग्य भाव और अपनी राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध का भाग्य भाव पर संचार और गुरुदेव के साथ युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। व्यापार कारक बुध का बाधक स्थान से मुक्त होना व्यापारी दोस्तों के लिए भी भाग्यवर्धक रहेगा। व्यापार में तेजी आएगी। आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में भी अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। 7 जून को एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। लंबे समय से आपकी राशि के लिए धन और दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल कर्म भाव और नीच राशि पर संचार कर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। 7 जून को नकारात्मक ऊर्जा से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 7 जून को मंगल नीच राशि से
प्रस्थान कर आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल का लाभ भाव पर संचार आपकी मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। धन के आवागमन में तेजी आएगी। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के माध्यम से भी धन लाभ के मौके मिलेंगे। कार्य व्यापार में उनका मार्गदर्शन लाभप्रद रहेगा। व्यापार भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगा। व्यापार कारक बुध का भाग्य भाव पर संचार तो व्यापार भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव पर संचार सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में तेजी लेकर आएगा। लॉक लग चुका व्यापार भी अनलॉक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों को भी भूमि पुत्र मंगल के लाभ भाव पर संचार का फायदा मिलेगा। अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। शत्रु नियंत्रण में बने रहेंगे। इन 15 दिनों में अंतिम राशि परिवर्तन सूर्य देव का रहेगा। यह राशि परिवर्तन भी आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि पिछले समय से सूर्य का बाधक स्थान पर संचार नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। मान सम्मान कारक सूर्य का बाधक स्थान पर संचार और ऊपर से शनिदेव की दृष्टि मान सम्मान में भी कमी का कारण बनी हुई है। सरकारी कार्यों में अड़चने आ रही है। पिताजी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। 15 मई को सूर्यदेव बाधक स्थान से मुक्त होकर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का बाधक स्थान से मुक्त होना मान सम्मान और आत्मविश्वास में महसूस हो रही कमी को दूर कर प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। भाग्य भाव पर सूर्य, बुध और गुरुदेव का युति योग महत्वपूर्ण रहेगा। इस युति योग से सूर्य और बुध के बल में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ 15 दिनों का समापन होगा। बहुत जल्द पूरे माह का राशिफल देखने को मिलेगा। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले समय में गुरु और शनि आपके लिए गेम चेंजर का कार्य करेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में दोनों की जय जयकार करते जाएं।